हाय एवरीवन। आज जो दूसरी आधुनिक कविता की चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है एक वृक्ष की हत्या। और उसके जो राइटर हैं उसका नाम है कुंवर नारायण। तो यहाँ पर कुंवर नारायण जी ने जो उनके घर के बाहर एक वृक्ष था, पेड़ था, उसको चौकीदार से कंपेयर किया है। और जब इस बार वो आए तो उनके वो वृक्ष वहां पर नहीं था और वो उसकी यादों में खो जाते हैं। और फिर उन्होंने जो प्रकृति है, प्रकृति में वो जो ह्यूमन के कारण से नदियां नाला हो गई, हवा धुआं हो गई, उसके बारे में बताया है। अब की घर लौटा तो देखा वो नहीं था, वह बूढ़ा चौकीदार वृक्ष। तो जब कवि घर आए तो उनको वो जो वृक्ष था वो नहीं दिखाई दिया, जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात, जो घर के दरवाजे पर हमेशा बाहर की ओर एक चौकीदार की तरह खड़े हमेशा मिलता था। पुराना चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान। जो उसका शरीर था वो पुराने चमड़े का बना हुआ था और उसमें वही सख्त यानी स्ट्रॉन्ग जो उसके अंदर जान थी। झुर्रियोंदार खुरदुरा तना मैला कुचला, जो उसका स्टेम था उसमें रिंकल्स थे और वो खुरदुरा था, रफ था और मैला कुचला, क्योंकि जो पेड़ होते हैं बाहरी रहते हैं तो हवा चलती है तो उसमें डस्ट वगैरह एक्यूमुलेट हो ही जाती है। राइफल सी एक सूखी डाल, तो कहीं उसके एक ऊपर एक सूखी डाली थी जिसको उन्होंने राइफल से कंपेयर किया है। गन से एक पगड़ी फूल पत्तीदार, और कहीं पर भी एक थोड़ा सा फूल और पत्ती दिखाई दी तो उसको पगड़ी की तरह कंपेयर किया गया है। पाँव में फटा पुराना जूता चरमरा था लेकिन अक्खड़ बलबूता, जो उसके पैर हैं उसके पैर के अंदर जूते, मतलब इमेजिनेशन करना पड़ेगा कि उसकी जो जड़ें वगैरह है तो वो उसके जूतों का काम करती हैं। और जब बहुत तेज हवा चलती है तो चरमर की आवाज आती है, मगर वो जो पेड़ होता है वो अपनी जगह स्थिर ही खड़ा रहता है। चाहे धूप हो, बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, हमेशा चौकन्ना अपना खाकी वर्दी में। जो उसका जो पेड़ है, स्टेम है वगैरह, वो खाकी कलर का है और वो हमेशा किसी भी प्रकार का वेदर रहे अपनी जगह से हिलता नहीं, अडिग खड़ा रहता है और जो कवि के घर की रक्षा करता है। दूर से ललकारता कौन, और जब कवि उसके पास तरफ आ रहे होते हैं तो वो दूर से हिलते हुए बोलता है कि कौन आया करके। मैं जवाब देता दोस्त, और पल भर बैठ जाता उसकी ठंडी छाव में। और जब वो जवाब देते कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, और उसकी ठंडी छाव में वो बैठ जाते थे कवि। वो कवि इन सब चीजों को याद कर रहे हैं। दरअसल शुरू से ही था हमारा अंदेशे में कहीं है एक जानी दुश्मन। वो हमेशा बोलते हैं कि एक कवि बोलते हैं कि कहीं एक डाउट था कि एक हमारा कोई ना कोई दुश्मन है, कि घर को बचाना है लुटेरों से। जो हमारा जो घर है उसको हमें क्या करना है, लुटेरों से बचाना है, चोरों से, लुटेरों से बचाना है। शहर को बचाना है नादिरों से, नादिरों का मतलब आतंकवादी। जो शहर है अपना उसको आतंकवादियों से बचाना है। देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। जो देश है उसको अपने देश के दुश्मनों से बचाना है, मतलब किसी भी हालत में वो अपने घर की, देश की रक्षा करना चाहते हैं। बचाना है नदियों को नाला हो जाने से। जिस प्रकार से इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज वेस्ट सब नदियों में जा रहा है तो उसको वो बचाना चाहते हैं। हवा को धुआं हो जाने से, तो यहाँ पर उन्होंने पोल्यूशन जो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स दिन पर दिन हाई होता जा रहा है, तो उसको क्या करना है, उसको उनको जो पोल्यूशन वगैरह है उनको कम करने के लिए काम करना है। खाने को जहर हो जाने से बचाना है। जो खाने में पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करते हैं उसको जहर हो जाने से भी बचाना है। बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। डेवलपमेंट में जो पेड़ काटे जा रहे हैं और फिर वहां पर पेड़ नहीं लगाए जाते, जिसके कारण से जो भूमि होती है वो क्या हो जाती है, मरुस्थल, रेगिस्तान की तरह हो जाती है। तो जंगल को मरुस्थल हो जाने से बचाना है। बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाना है। जो मनुष्य स्वार्थपरता के कारण अपना पराये का भेदभाव भूलता जा रहा है, केवल अपने बारे में ही सोच रहा है, बहुत ज्यादा सोच रहा है, किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचता है, तो वो मनुष्य क्या हो जाएगा, जंगल की तरह हो जाएगा। उसके अंदर कोई भी भावना नहीं रहेगी। तो कवि वो सारी भावनाओं को जगाना चाहते हैं। थैंक यू।